जय माई की, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। छुट्टियाँ चल रही हैं गर्मियों की, बच्चों की, सबकी। और कल है बट सावित्री व्रत, तो उसके लिए मैंने अपनी शॉप से ले लिया पूजा का सामान। और जो साज श्रृंगार का सामान हम चढ़ाते हैं पूजा में। और खाली टाइम में कस्टमर से बात करते करते मैंने सोचा चलो मेहंदी भी लगा लेती हूँ, खाली टाइम को यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे दोनों हाथ एक जैसे ही काम करते हैं, तो पहले मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में। फिर इस हाथ की जब सूख जाएगी तो फिर दूसरे हाथ में ही मेहंदी लगा लूँगी। तो इस तरह से काम और टाइम दोनों को मैं मैनेज करके चलती हूँ। घर, शॉप, काम, तीज त्योहार, मेहमान और सबकी खातिरदारी, वो सब कुछ साथ में इसी तरह से जो जो टाइम बचता है उसमें मैं मैनेज करती रहती हूँ। और ये है मेरी प्यारी सी भतीजी, इसको भी मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी। इसका नाम है समृद्धि। ये अभी गर्मियों की छुट्टियों में आई है और ये देखिए एक हाथ की मेहंदी अब सूख गई है, तो अब मैं लगा लेती हूँ दूसरे हाथ में मेहंदी, जिससे कि दोनों हाथ में मेहंदी रची हो। और अपने यहाँ तो कोई भी तीज त्योहार है, पूजा है, तो हाथ में मेहंदी तो ज़रूरी होती है, मतलब शुभ होता है, तभी श्रृंगार पूरा होता है। महावर है, मेहंदी है। और 16 श्रृंगार में मेहंदी का भी आता है। मेहंदी भी 16 श्रृंगार में गिनी जाती है, तो मेहंदी लगाना भी ज़रूरी होता है। ज़्यादा तो मैं नहीं लगा पाती क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिलता, फिर इतना हाथ भरो और शॉप में काम रहता है। और ये हम दोनों ने लगा ली मेहंदी। कितनी खुश हो रही है मेहंदी लगा के, और ऐसे तैयार हो रही जैसे इसको ही व्रत रखना हो। थोड़ा सा टाइम बचा तो शाम टाइम में मैंने पैरों में भी लगा ली थोड़ी सी सिंपल मेहंदी। की पूजा की, पहले नॉर्मल जो पूजा होती है अपने घर के भगवान की, मंदिर में जो पूजा होती है वो पूजा कर ली। पूजा करने के बाद चाय बनाई अपने लिए, चाय पी मैंने। और खाना बनेगा आज बिना प्याज लहसुन का। मैं वैसे ही बिना प्याज लहसुन का ही अधिकतर बनाती हूँ। अभी सात्विक भोजन बनेगा क्योंकि पूजा के बाद आज हम लोग को एक टाइम खाना खाना है। तो मैं हूँ, मेरी ननद है और मेरी भाभी है अभी घर पर। तो छोले भिगो के मैंने रात में रख दिए थे, तो उसमें आलू डाल के उबालेंगे। और ये मेरी चाय हो गई रेडी। और ये देखिए घर के बाहर ये मेरी ननद है बड़ी वाली, उन्होंने रंगोली बनाई है। आरती दीदी, देखिए कितनी सारी रंगोली उन्होंने बनाई है, पूरे घर के बाहर साइड बनाई है। और बहुत डिज़ाइन उनको बहुत पसंद है बनाना। यहाँ का साउथ का कल्चर है, सुबह उठ के घर बाहर धो के। और देखिए दीदी की मेहंदी कितनी अच्छी लगी है, कितना अच्छा कलर भी आया है इनके हाथों में। ये मेहंदी मेरी भाभी ने इनको लगाई है। जब मैं शॉप में थी तो ये लोग आराम से घर पर मेहंदी लगा रही थी। और ये देखिए रंगोली डाली है, मैं भी डालती हूँ। ये भाभी की मेहंदी, भाभी का कलर देखिए, सिंपल लगाई भाभी ने भी क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं तो काम होता है। और हमने खाना बनाना कर दिया स्टार्ट। तो छोले की सब्ज़ी बन चुकी है और कुंदरू फ्राई बनाएंगे। और भाभी ने पूरी बेलना शुरू किया, तो भाभी ने पूरियाँ बेली और मैंने पूरियाँ सेक के निकाली हैं। और आम रस बना लेंगे, गर्मियों का राजा आम चल रहा है अभी, तो गर्मियों में सीज़न आम का। तो आम रस बनाते हैं, अभी दोनों टाइम बनाते हैं, बच्चे हैं घर में तो आम रस खाने के बाद थोड़ा मीठा भी हो जाता है, बच्चों को पसंद भी है। फिर थोड़ा सा मैंने पापड़ फ्राई किए जो घर में रखे थे। पापड़ अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो कंपलसरी खाने के साथ पापड़ रहता ही है। और कोई ख़ास तीज त्योहार है तो ज़रूर बनाते हैं। जैसे बच्चों को चुटर पुटर बीच में भूख लगेगी तो खाने के लिए, तो खाना सारा हो गया रेडी, तो सबसे पहले चढ़ाते हैं भगवान को, प्रसाद लगा देते हैं। तो ये है आलू छोले की सब्ज़ी, आम रस और कुंदरू फ्राई। कुंदरू को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? नॉर्थ में मेरे ख्याल से मैंने अपने मध्य प्रदेश में ये वाली सब्ज़ी ज़्यादा देखी नहीं, तो मुझे पता नहीं है इसका नाम। यहाँ तो कुंदरू बोलते हैं। और जीरा राइस, पापड़, पूरी और थोड़े से फल भी रख लेंगे। केला हर पूजा में ज़रूरी होता है भगवान को चढ़ाना। और आम का सीज़न चल रहा है तो एक सीज़न फल, जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो केला कंपलसरी होता है। और उस समय सीज़न जिस फल का चल रहा हो वो भी चढ़ाना चाहिए। तो अभी सीज़न चल रहा है आम का, तो ये माता रानी का और भगवान का सबका भोग लगा दिया मैंने। अब हम जाएंगे रेडी होने के लिए। दीदी और भाभी भी रेडी हो रही हैं, मैं भी रेडी होने लगी। ये वाली साड़ी मेरे लिए भाभी लाई हैं, अभी आई हैं जब तो। और बस एक यही तीज त्यौहार का व्रत वगैरह का मौका होता है जब हमको तैयार होने का मौका मिलता है और बड़ी खुशी होती है। सारे गहने पहनो, साड़ी पहनो, मेकअप करो, साज श्रृंगार करो। नहीं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ समय है आजकल की महिलाओं के पास। जैसे कि मैं ही हूँ, अभी सुबह घर में सारे काम करके फिर शॉप जाती हूँ। शॉप में कहाँ इस तरह से रेडी होके हम रह सकते हैं, मेकअप भी नहीं कर सकते, एकदम सिंपल ही रहती हूँ मैं, आपने देखे भी होंगे वीडियोज़ में।
तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है जब हम पहनते हैं, साज श्रृंगार करते हैं, हमारी सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं और बड़ी भावनाएँ जुड़ी होती हैं पुराने गहने वगैरह से अपने, कि ये मम्मी का दिया हुआ है, ये शादी का है, ये उस वक्त ख़रीदा था ये इसने गिफ्ट दिया है, ये पति देव लेके आए थे, तो वो थोड़ी अलग ही भावनाएँ होती हैं। ये देखिए, ये वाली पायल भी मुझे मेरे भतीजे के मुंडन में मिला था, मेरी भाभी ने दी थी। और रेडी हो गई हूँ, नेल पॉलिश नहीं लगाई तो सबसे लास्ट में मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, जिससे कि सारा श्रृंगार पूरा हो जाए। ये देखिए, नेल पॉलिश लगा ली और ये चूड़ियाँ भी मैचिंग और एकदम परफेक्ट मैच हो गई। बीच वाली उंगली में जो मैंने अंगूठी पहनी है वो मुझे मेरी छोटी वाली भाभी ने दी थी। अब आप सोच रहे होंगे सब कुछ ना कुछ किसी ने दिया है। जी नहीं, मैं भी सबको देती हूँ, मुझे भी देने के लिए बहुत लोग हैं, तो जितना जैसा मिलता है मैं इससे भी ज़्यादा देती हूँ। और मैं नहीं देती हूँ, मुझे तो लगता है कि जो भी होता है सब ऊपर वाला डिसाइड करके पहले से रखता है। जो जिसकी किस्मत का होता है उसके पास वो पहुँच जाता है, चाहे हम कमाएं चाहे कोई और कमाए। और ये है मेरी शादी की चुन्नी जो मैं कंपलसरी ओढ़ती हूँ हर पूजा में। और देखो, दीदी ने बाहर भी बनाई थी, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो चलो अब इस बहाने मैं अपना छोटा सा गार्डन टूर करवा देती हूँ। मुझे प्लांट्स, पेड़ पौधे बहुत पसंद है। शो वाले पौधे हो, चाहे फूलों के हो या फिर सब्जी वगैरह हो। सब्जियां तो अभी लगाई नहीं है। ये देखिए मेरा गार्डन, और घर के बाहर से लेके नीचे तक छोटे छोटे पॉट्स में शो वाले पौधे लगाए, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं रहता। घर शॉप मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ, सिर्फ संडे रहता है तभी इन पेड़ पौधों का ध्यान होता है। सिर्फ सुबह मैं सिर्फ पानी डालती हूँ बस, और ध्यान रखना पड़ता है। पेड़ पौधे ऐसे ही नहीं लगते कि कुछ भी लगा दिया तो वो चलता रहेगा, अपने आप ही बढ़ता जाएगा। और ये मेरा सबसे प्यारा फेवरेट कमल यहाँ पर मैंने लगाया है। देखिए कमल है, फूल अभी खिला नहीं है। ये देखिए नीचे साइड में गैलरी में भी पेड़ पौधे हैं। साइड में ये हमने जगह पहले से बनाई थी, हमने सोचा था पूजा के लिए हम यहाँ पे फूल लगाएंगे। तो पूजा के लिए फूल मुझे कभी ख़रीदने नहीं पड़ते हैं, सब घर में मिल जाते हैं फूल मुझे डेली भगवान को चढ़ाने के लिए। और देखिए दीदी ने चौक पूरना शुरू कर दिया। चौक पूरना आप यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जिस जगह पर हम पूजा करते हैं वहाँ पर आटे से चौक पूरते हैं। और दीदी ने चौक पूर दिया, भाभी दीदी सब रेडी होके आ गए और पूजा की तैयारी। ये बर का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बट का पेड़ भी बोलते हैं, इसीलिए इसको बट सावित्री व्रत बोलते हैं। ये बरगद का पेड़, बट बनियन ट्री बोलते हैं जो इंग्लिश में बनियन ट्री, और तेलुगु में मर्री चट्टू बोलते हैं। मर्री चट्टू है ये। तो इस व्रत के पीछे कहानी है सावित्री और सत्यवान की। तो सावित्री और सत्यवान की प्रेम की कथा है ये, जिसमें सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से छीन कर वापस लेके आती हैं। तो कहा जाता है ये एक बरगद का पेड़ था, बट का पेड़ जिसे कहते हैं। बट के पेड़ के नीचे ही सत्यवान जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो सावित्री ने अपनी पतिव्रता शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यमराज से उनके प्राण छीन लिए थे। यमराज जो कि किसी भी स्थिति में उनको जीवित करने के लिए राजी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि तुम पति को जीवित करने के अलावा कुछ और भी वरदान मुझसे मांग लो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सावित्री जी ने कहा कि मुझे 100 पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो यमराज जी ने उनको 100 पुत्र का वरदान दे दिया। तो 100 पुत्र कब होंगे? जब उनका पति जीवित होगा। तो इस तरीके से अपनी चालाकी और चतुराई से सावित्री जी ने अपने पति के प्राण यमराज जी से छीन लिए। और फिर जब उन्होंने वापस आकर देखा तो बरगद के पेड़ के नीचे उनके पति जो है वो जीवित थे, सत्यवान जी जो जीवित थे। तो उसके बाद से ही ये बट सावित्री का व्रत आरंभ हो गया। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सदा सुहागिन रहने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए बट सावित्री का व्रत करती हैं। और इसमें 12 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। कच्चे सूत और कलावा मौली जिसको बोलते हैं, और चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लगता है। सास श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। आप चाहें तो पंडित को भी दे सकते हैं, आपकी ननंद है, सास हैं, जो भी सुहागिन आपके यहाँ हैं उनको आप दे सकते हैं। तो मैं जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ, जो भी हमारे साड़ी और चूड़ी बिंदी जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सारा मैं अपनी ननंद को देती हूँ और मेरी भाभी मुझे देती हैं। बस यही चलता रहता है। और ये देखिए पूजा हमारी हो गई है। और यहाँ पर बट का पेड़ जो है, वैसे तो आप मंदिरों में भी जाते हैं लोग, मैं भी जाती हूँ, जब अकेली होती हूँ तो मैं भी मंदिर जाती हूँ। तो ये एक छोटा सा पौधा है जो मेरी बड़ी वाली ननंद जो है, इन्हीं की आरती दीदी के यहाँ से लेके आई थी मैं। तो ये गमले में लगाया है। बरगद का पेड़ कभी भी ज़मीन में घर के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं, घर गिरा सकती हैं। और इसके बाद हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया, तीनों ने। देखिए खाना खाया और पूजा हमारी हुई संपन्न।